अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की जिला मुरादाबाद इकाई की ओर से 10 सितंबर गुरुवार को प्रातः 10:30 बजे जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन प्रेषित करके दिल्ली रोड स्थित कोविड अस्पताल में लगातार होने वाली संदिग्ध मौतों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की जाएगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ व्यापारी नेता पंडित सत्येंद्र शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 9 जुलाई 2020 को उनके बड़े भाई की भी संदिग्ध हालात में टीएमयू कोविड हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी। पंडित सत्येंद्र शर्मा 8 सितंबर की रात को बुद्धि विहार मुरादाबाद स्थित अपने कैंप ऑफिस में सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। इससे पूर्व दोपहर में विभिन्न मुद्दों को लेकर उनके कैंप ऑफिस में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश व जिला स्तरीय पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसके विषय में जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र शर्मा ने बताया, आज हमारे ब्राह्मण महासभा के प्रदेश की और जिले की कमेटी, उसके मुख्य पदाधिकारी हम लोग बैठे थे, मीटिंग हुई और बड़ी गंभीर चर्चा ये हुई। एक तो हमारे मुरादाबाद शहर में जो टीएमयू कोविड सेंटर है उसमें अभी तक सैकड़ा पार हो गई है मृत्यु दर। 109 मौत हो चुकी हैं अभी तक, जिसे कोरोना से बताया जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो कारण कुछ और ही लग रहे हैं हमें तो। उसमें उनमें से एक हमारे भाई की भी मृत्यु हुई है। अच्छा। और ज़्यादातर मृत्यु बिल्कुल अचानक हुई हैं, स्वस्थ व्यक्तियों की हुई हैं, जिसमें कोई कारण नहीं बताया जा रहा। हमारी भी कभी काफ़ी जांच कमेटी बनाई गई सीएमओ द्वारा, वो जांच कमेटी की रिपोर्ट भी दे दी गई, लेकिन आज की तारीख तक 2 महीने होने को आ रहे हैं। 9 तारीख को 9 जुलाई में डेथ हुई थी, अब 9 सितंबर आ रहा है और अभी तक किसी प्रकार की भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि मैं जितने भी अधिकारी मंडल स्तर के यहाँ पे बैठे हैं, एसओ से लेके आईजी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, सबसे मिल चुका हूँ, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फिर क्या निर्णय लिया गया इस संबंध में कि अब क्या कदम उठाएंगे फिर आप? तो क्योंकि कप्तान साहब पे हमारी बड़ी भारी उम्मीद हमें है, हालांकि कप्तान साहब क्योंकि क्वारंटाइन हैं, वो बेचारे पॉजिटिव हो गए थे, हालांकि उनकी रिपोर्ट अब निगेटिव आ गई, मुझे पता लगा है जी। लेकिन अभी 1 हफ्ता वो क्वारंटाइन रहेंगे। अच्छा। लेकिन वहाँ से भी मैं समझता हूँ उन पर दबाव बहुत है कप्तान साहब पे। ये तो नहीं कह सकता मैं किस तरह का है। फिर तो हमारी कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि अब ये टीएमयू कोविड सेंटर में इतनी भारी मात्रा में रोज कभी कोई कूद के मर रहा है, कभी कोई वैसे हो रहा है, बड़ी भारी अनदेखी और भारी लापरवाही चल रही है, जिसके तहत में हमारे भाई की भी मृत्यु इसी भारी लापरवाही या पता नहीं कौन से संदिग्ध कारण से हुई है। इसके लिए हम 10 सितंबर को, अब जो परसों को आ रहा है, गुरुवार को एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय डीएम साहब के माध्यम से प्रेषित करेंगे, जिसमें हमारी ये डिमांड रहेगी कि कम से कम एफआईआर तो की जाए, ताकि एफआईआर करके पुलिस द्वारा जांच की जाए। क्योंकि डॉक्टर्स तो वही कर रहे हैं जो लेगा लपेट जैसे चल रहा है, वहाँ कोई सेटिस्फैक्ट्री कुछ नहीं है बिल्कुल भी। ये जो 10 सितंबर को आप बता रहे हैं कि ब्राह्मण महासभा की तरफ से ज्ञापन दिया जाएगा, तो क्या समय रहेगा? लगभग तकरीबन 10:30 बजे के करीब हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा। क्योंकि डीएम साहब 9 बजे बैठते हैं, 9 बजे से 11 बजे तक का डीएम साहब का सरकारी टाइम है बैठने का जी। तो हम 10 बजे वहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे और फिर डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। अच्छा, मतलब सीधे वहीं पर पहुँचेंगे आपके जो पदाधिकारी वगैरह हैं? सीधे वहीं पे पहुँचेंगे और वहीं पे पहुँच के एक सूक्ष्म ब्रीफ प्रेस को हम सूचित कर रहे हैं, प्रेस वहाँ पे रहेगी और उसके बाद हम माननीय आदरणीय डीएम साहब को ज्ञापन देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि इसमें एफआईआर करके तत्काल, और ये देखा जाए इतनी भारी मात्रा में क्यों डेथ हो रही हैं, क्यों लोग डर के भाग के कूद रहे हैं। इवन अभी एक पुलिस वाले की, दिवाकर शर्मा की वहाँ पे डेथ हुई, जो कि बिल्कुल हेल्दी था, 50 वर्ष की आयु थी और वो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति, और फिर एकदम कूद के वहाँ से, समझ में नहीं आई कि कैसे उन्होंने, एक स्वस्थ व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। एक बैंक के मैनेजर ने भी कर ली आत्महत्या जी। तो कई प्रकरण हुए हैं जो बड़े संदिग्ध हैं, पंडित जी। आप एक व्यापारी नेता भी हैं, वरिष्ठ व्यापारी नेता। सरकार ने संडे का लॉकडाउन जो है वो अब समाप्त कर दिया है और ये आदेश किए हैं कि जैसे पूर्व में साप्ताहिक बंदी होती थी वैसे ही होगी। तो इसका व्यापारियों को क्या लाभ मिल सकता है?
देखिए, व्यापारी तो बेचारा काम कर रहा है, व्यापारी का तो आजकल बहुत बेहाल है। सरकार जैसे कह देगी उसे मजबूरन करना पड़ेगा। जी। जैसे कायदे में पहले जैसे चल रहा था वैसे ही रखना चाहिए था, इसमें अलग से चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्योंकि कोरोना काल है, उसमें तो जो भी करा जाएगा सरकार द्वारा वो हर एक आदमी मानेगा ही, हमने भी माना उसे, और व्यापारी मानते हैं साहब। व्यापारी तो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो जैसे सरकार कह देगी वैसे चलेगा। तो मैं नहीं समझता, जैसे पहले था वैसे ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कोरोना महामारी को लेकर? नहीं, मैं तो ये कहूँगा साहब, अपना बहुत ध्यान रखें, जी। मास्क का प्रयोग करें, दूरी का प्रयोग करें, डिस्टेंस रखें, एक ग्रुप में ना जाएं, भीड़ में ना जाएं, और अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि सिर्फ बचाव में ही सुरक्षा है, उसके बाद कुछ नहीं होने जा रहा। मैंने पहले भी कहा था, सरकारी व्यवस्थाएं सब सामने हैं। जब सरकारी अधिकारी वहाँ डर डर के कूद कूद के अपनी जान दे रहे हैं, तो आम आदमी की बेचारे की क्या बचाव है। और वहाँ पे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, बहुत कहने के बाद भी। इसलिए भैया अपना ध्यान रखें, मेरी हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, विनती है कि अपना स्वयं का ध्यान रखें, काढ़ा पिएं, अपना एक्सरसाइज करें, योग करें, और अपना ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। कोरोना बड़ी भयंकर बीमारी है, लेकिन इतनी भयंकर नहीं है जितना इसका एडवर्टाइजमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो दहशत पैदा कर दी गई है। ज़्यादातर मौत मैं समझता हूँ इस दहशत से हो रही है। मतलब डरे नहीं कोरोना से, बल्कि उससे बचाव करें। बिल्कुल डरे नहीं, और बचाव करें, अपने स्तर पर करें, लड़ें, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी।